क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्जेज each having value 1 × 10⁻⁻8 coulomb are placed at the corner of equilateral triangle of side 20 cm. Find the electric field and potential at the center of the triangle. देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका कि साइड लेंथ है, साइड लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग ए एज्यूम करके चलें, ठीक ना। यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, ये ए है, ओके। तो सेंटर से, इस सेंटर का इस कॉर्नर से जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को यदि एक्स माने तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, होगा ना। तो इस x cos 30 डिग्री का वैल्यू इसका आधा होगा, मतलब a का आधा, तो x cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। तो x इंटू √3/2 इक्वल टू हो जाएगा a/2। 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, a/√3 के बराबर। x का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, a/√3 के बराबर, है ना, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E, और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E। यदि इन तीनों को एक पॉइंट पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से E E E, ठीक है, और सबके बीच में जो एंगल है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री है, ठीक है। यदि ये 60 डिग्री एंगल होता है तो ये एंगल कितने के बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ई नेट का वैल्यू आएगा, ई नेट जो आएगा वो कितने के बराबर होगा, e cos 60 e cos 60 2e cos 60, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/2। तो ये कितने के बराबर आ गया, e के बराबर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में e आ जाएगा, और e पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। वैसे भी 3 इक्वल फोर्स यदि 120 डिग्री पे लग रहे हों तो नेट रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर होता है। चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, a/√3 के बराबर आया हुआ है, ठीक है। तो जो इस Q चार्ज का पोटेंशियल होगा वही इस Q चार्ज का पोटेंशियल होगा, वही इस Q चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, 3kQ बाई डिस्टेंस a/√3, मतलब 3√3kQ/a, ये आ जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया।